भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? बी. ग्रीक। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? सी. 2.4%। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? डी. 15,200 किलोमीटर। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? सी. 6,100 किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? बी. 3,214 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है? डी. 2,933 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ए. उत्तरी गोलार्ध में। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बी. इंदिरा कोल। भारत कुल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? बी. 7। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बी. बांग्लादेश। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? बी. मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? ए. रेड क्लिफ रेखा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से पुकारा जाता है? सी. सागरमाथा। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहाँ स्थित है? बी. उड़ीसा। कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बाबा बुदन की पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है? ए. कर्नाटक। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में अवस्थित है? डी. असम। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? बी. 17%। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? बी. 5 घंटा 30 मिनट। भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? बी. सिक्किम। भारत के किस राज्य में मैकाल का पठार है? बी. छत्तीसगढ़। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सी. तमिलनाडु। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कब निर्धारित की गई? डी. 1896 ईस्वी। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बी. वुलर झील। यह झील जम्मू कश्मीर के बांडीपोरा जिले में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है?
ए जोग या गरसोप्पा जलप्रपात। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सी कोसी नदी। इस नदी में बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बी गोदावरी नदी। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? सी मेघना। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए दामोदर नदी। यह नदी पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा बाढ़ का कारण बनती है। इस कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सी टिहरी बांध। यह बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? डी हीराकुंड बांध। यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर बना है। इसकी ऊंचाई 26 किलोमीटर है। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बी जम्मू कश्मीर। यह श्रीनगर को लेह से या लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। सिपिकला दर्रा किस राज्य में स्थित है? डी हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी हमारे देश में हिमाचल प्रदेश से इसी सिपिकला दर्रा से प्रवेश करती है। भारत की सबसे लंबी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती। ए नर्मदा नदी। भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सी बेंगलुरु। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? डी गोदावरी नदी। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? बी गोदावरी नदी। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ए आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? डी सियाचिन ग्लेशियर। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? डी झेलम नदी। दक्कन का पठार की मुख्य फसल क्या है? बी कपास। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? ए नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से निकलती है और पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? बी 4। ट्रिक साब। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। भारत में तटीय सीमा से कितने राज्य लगते हैं? सी 9। भारत में किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? बी गुजरात।
गुजरात की तटीय सीमा की लंबाई 1214.6 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? बी. गोवा। गोवा की तटीय सीमा की लंबाई 101 किलोमीटर है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सी. 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। किस राज्य में भारतीय समय मानक रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है? डी. छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के सरगुजा शहर में कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है।